है गति, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, मोशन। इसकी जो सबसे पहली हेडिंग है वो क्या है, अदिश राशियाँ, जिसको स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। कौन सी क्वांटिटीज़ बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़, यानी कि अदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ क्या होती हैं, वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। यानी ऐसी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल मान की ज़रूरत होती है, दिशा की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें हम लोग अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे चाल है, आयतन है, कार्य, द्रव्यमान, घनत्व, दूरी, ऊर्जा, शक्ति, ताप आदि, ये सब क्या हैं, अदिश राशियाँ हैं। कौन सी राशियाँ हैं, अदिश राशियाँ हैं। इसके बाद आती है हेडिंग सदिश राशियाँ। कौन सी, सदिश राशियाँ। सदिश राशियों को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़। सदिश राशियाँ क्या होती हैं, ऐसी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता हो। ऐसी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की ज़रूरत हो, दोनों की आवश्यकता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सदिश राशि। जैसे त्वरण, संवेग, बल, वेग आदि, ये सब कौन सी राशियाँ हैं, सदिश राशियाँ हैं। अब सबसे पहली बात आ जाइए, दूरी। दूरी क्या होती है, दूरी किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की अथवा पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है, दूरी एक अदिश राशि है। दूरी का मात्रक मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। और दूरी कैसे निकाला, दूरी बराबर चाल गुणे समय, ठीक है। अब उसके बाद आता है विस्थापन। क्या आता है, विस्थापन। किसी निश्चित दिशा में किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है और इसका मात्रक भी मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। अब देखो इनमें अंतर क्या होता है, दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है। दूरी का देखो पहला अंतर क्या है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं, है ना। तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। और विस्थापन का क्या है, किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब दूसरा